तारीख में कुछ हुक्मरान ऐसे होते हैं जो अपने आप को मुल्क का निजात दहिंदा समझते हैं, मगर वक्त के साथ उनकी ताकत ही उनके जवाल की वजह बन जाती है। ईरान के आखिरी बादशाह मोहम्मद रजा शाह पहलवी भी एक ऐसा ही हुक्मरान था। उसने ईरान को जदीद बनाने का दावा किया, लेकिन उसकी हुकूमत ताकत, खौफ और सख्त कंट्रोल पर कायम थी। आखिरकार यही ताकत उसके जवाल का सबब बनी। सन 1941 में जब दूसरी आलमी जंग जारी थी, ईरान के बादशाह रजा शाह पहलवी को इख्तिदार छोड़ने पर मजबूर किया गया। उनकी जगह उनका बेटा मोहम्मद रजा शाह ईरान का बादशाह बन गया। इब्तिदा में उसके पास मुकम्मल इख्तियार नहीं था, लेकिन जल्द ही उसने अपनी ताकत बढ़ाने के तरीके तलाश करना शुरू कर दिए। 1950 की दहाई में ईरान की सियासत में एक ताकतवर शख्सियत उभरी, वजीर आजम मोहम्मद मुसद्दिक। उन्होंने ईरान के तेल को कौमी तहवील में लेने का फैसला किया ताकि मुल्क को उसका फायदा मिल सके, लेकिन यह फैसला मगरबी ताकतों और शाह दोनों के लिए खतरा बन गया। 1953 में खुफिया सियासी बगावत के जरिए वजीर आजम मुसद्दिक को हटा दिया गया। इस वाक़े के बाद शाह की ताकत बेहद बढ़ गई। अब ईरान में हकीकी ताकत पार्लियामेंट या आवाम के पास नहीं, बल्कि शाह के हाथ में थी। इसी वक्त से ईरान आहिस्ता आहिस्ता एक आमराना रियासत में बदलने लगा। अपनी हुकूमत को बचाने के लिए शाह ने एक ताकतवर खुफिया इदारा बनाया, जिसे सावाक कहा जाता था। इस इदारे का काम हुकूमत के मुखालिफिन की निगरानी करना, सियासी कारकुनों को गिरफ्तार करना और तनकीद करने वालों को खामोश करना था। बहुत से लोगों के मुताबिक उस दौर में जेलें सियासी कैदियों से भर गईं और इजहार राय की आज़ादी तकरीबन खत्म हो गई थी। दूसरी तरफ शाह और उसका शाही खानदान इंतहाई शाहाना जिंदगी गुजार रहे थे। 1971 में उसने ईरान की बादशाहत के 2500 साल मुकम्मल होने की एक बहुत बड़ी तकरीब मुनाकिद की। ये जश्न दुनिया के महंगे तरीन शाही इवेंट्स में से एक समझा जाता है। महंगे खेमे, शाहाना ज़ियाफ़तें और आलमी रहनुमाओं की दावत। लेकिन इसी वक्त ईरान के बहुत से शहरी गुर्बत और बेरोजगारी से लड़ रहे थे, और यही तजाद अवाम के गुस्से को बढ़ा रहा था। इसी दौरान एक मजहबी रहनुमा आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी शाह की पॉलिसियों के सख्त नाक़िद बनकर सामने आए। उन्होंने शाह की हुकूमत को गैर इस्लामी और जालिमाना करार दिया। शाह ने उन्हें गिरफ्तार किया और बाद में जलावतन कर दिया, लेकिन जलावतनी के बावजूद खुमैनी के पैगामात खुफिया तौर पर ईरान पहुंचते रहे और अवाम में हुकूमत के खिलाफ गुस्सा बढ़ता गया। 1978 में पूरे ईरान में बड़े मुजाहिरे शुरू हो गए। लाखों लोग सड़कों पर निकल आए और शाह के खिलाफ एहतजाज करने लगे। हुकूमत हालात को कंट्रोल न कर सकी। आखिरकार जनवरी 1979 में मोहम्मद रजा शाह पहलवी ईरान छोड़कर चला गया। चंद ही हफ्तों बाद आयतुल्लाह खुमैनी जलावतनी से वापस ईरान पहुंचे और अवाम ने उनका इस्तकबाल किया। इसी के साथ ईरान में बादशाहत का खात्मा हुआ और एक नई इस्लामी हुकूमत कायम हुई। मोहम्मद रजा शाह पहलवी की कहानी ताकत के नशे की एक मिसाल है। एक हुक्मरान जिसने मुल्क को कंट्रोल करने के लिए खौफ और ताकत का इस्तेमाल किया, लेकिन आखिरकार अवामी इनकलाब ने उसकी हुकूमत को ख़त्म कर दिया। अगर आपको तारीख की ऐसी ही दिलचस्प और हकीकत पर मबनी कहानियाँ पसंद हैं, तो हमारे चैनल पाकोलॉजी को ज़रूर सब्सक्राइब करें।